गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू लेसन कोल एंड पेट्रोलियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोल और पेट्रोलियम में सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं रिसोर्सेस कि रिसोर्सेस हैं क्या, व्हाट आर द रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस क्या हैं? ऑल द मटेरियल्स that are used by living beings for their survival and existence are called resources. All the materials, जितने भी materials हैं, all the materials that are used by living beings for their survival and existence are known as resources. रिसोर्सेस क्या हैं? ऑल द मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल्स हैं जो क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। किसके थ्रू? लिविंग बींग्स। कौन यूज कर रहा है उनको? लिविंग बींग्स। किसके लिए? अपने सर्वाइवल के लिए और एग्जिस्टेंस के लिए। उन को हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेस। वो मटेरियल्स हमारी क्या कहलाते हैं? रिसोर्स। ठीक है। अब इनको भी क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। इसमें आप स्टडी करेंगे नेचुरल रिसोर्सेस। किसमें करेंगे? नेचुरल रिसोर्सेस। अब बात आ जाती है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस क्या है? ऐसे रिसोर्सेस, ऐसे मटेरियल्स जो हमें किसने प्रोवाइड किए? नेचर ने। जो हमें किसने प्रोवाइड किए? नेचर ने। उन्हें हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेस। जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, कोल है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ये सब किस में आएंगे? नेचुरल रिसोर्सेज में। all the materials which are present in the nature, all the materials which are present in the nature and useful to us to meet our basic needs are known as natural resources. All the materials, जितने भी materials हैं which are present in the nature, जो क्या है? प्रेजेंट है नेचर में और हमारे लिए यूजफुल हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, कौन कौन से हो जाएंगे? एयर है, वाटर है, सॉइल है, एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं। ये सब क्या है? किस में आएंगे? नेचुरल रिसोर्सेज में। ये किस में आएंगे? नेचुरल रिसोर्सेज।
अब इसमें और भी देख लीजिए, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब भी किस में आते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में। अब इसमें भी जो हमारा एनिमल्स है और ट्रीज हैं, ये कैसे हैं? लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारे क्या हैं? लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और कोल है, पेट्रोलियम है, ये हमारे क्या हैं? नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज। जो एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, ये हमारे किस में आते हैं? लिविंग में। और जो कोल है, पेट्रोलियम है, ये किस में आते हैं? नॉन लिविंग में। लिविंग का मीन्स जो जीवित हैं, नॉन लिविंग जो जीवित नहीं है दोनों नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचर से हमें गेट हुए, नेचर ने हमें प्रोवाइड किए, तो है नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन ये इनमें क्या है? लाइफ है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो ये कैसे हो गए? लिविंग। और इनमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये कैसे हो गए? हमारे नॉन लिविंग। ठीक है, अब ये तो बात हुई नेचुरल रिसोर्सेज की। अब कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग ने उनको क्या किया है? डेवलप किया है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। वो क्या होते हैं? हमारे आर्टिफिशियल, जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनको डेवलप किसने किया है? उनको डेवलप किया है ह्यूमन बीइंग ने। किसने डेवलप किया है? ह्यूमन बीइंग ने। तो उनको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल रिसोर्सेस। ये हमारे क्या है? आर्टिफिशियल रिसोर्सेस, जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्या है? ह्यूमन बीइंग ने उनको डेवलप किया है। लिख सकते हैं सच materials which do not exist in the nature but prepared by human beings are known as artificial resources। जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या है? किसने डेवलप किया है उनको? ह्यूमन ने उनको प्रिपेयर किया है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल हम देखें, प्लास्टिक्स, अलाव, ये सब किस में आते हैं? आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में। इनको हम काउंट करते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। आज हमने स्टडी किया रिसोर्सेज क्या हैं, फिर हमने स्टडी किया नेचुरल रिसोर्सेज, और उसके बाद आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको फिर अगेन क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग।